जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, और उसी के बाद आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे देखने बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रू दैट वाले क्वेश्चन है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं, ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं जिसको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये चार जो क्वेश्चन बचे हुए थे ये हम इसी वीडियो में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। गिवन डाटा और टू फाइंड, जो भी होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, इन ट्रेपेजियम ABCD, मतलब ये ABCD ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है। फिगर 1.60 नाम देता हूँ इसको, फिगर 1.60। ठीक है, 1.60। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, तो यहां से थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, साइड AB जो है वो पैरेलल है किससे, साइड CD से। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों डायगोनल है, BD एंड AC ये दोनों क्या है, डायगोनल है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15, देन फाइंड OD। मतलब क्या करना है हमें, OD की वैल्यू जो है, OD की लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जो भी गिवन डाटा है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो आपको लिखना है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि ABCD इज द ट्रेपेजियम, फर्स्ट लाइन हमारी होगी। उसके बाद साइड AB पैरेलल टू साइड DC, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। और उसके बाद ये जो बचा हुआ है AB, DC, OB और टू फाइंड क्या करना है, OD की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ब्लू कलर मार्कर से अंडरलाइन की है, ये सभी क्या है, ये हमारा गिवन डाटा है। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, सॉरी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसको सॉल्व किया था, वो सिमिलरली इसी तरह का था, वो सिमिलर था। जैसे कि क्वेश्चन लेसन का नाम है सिमिलरिटी, उसी तरह ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल क्या थे, दोनों सिमिलर थे। उसमें हमने क्या किया था, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल BOA को क्या प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। इसमें भी वही करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA। ठीक है, हमें पता है कि एंगल COD जो है वो इक्वल है किससे, एंगल BOA से, एंगल BOA से। क्यों, रीजन क्या है, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ठीक है, ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि AB पैरेलल है CD से, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इससे। क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इनकी वजह से फॉर्म कौन सा एंगल हो रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड ये BD क्या है, BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD क्या है, BD को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू, ठीक है, इस ट्रायंगल के नाम जैसा है। देखो O के साथ O एंगल आना चाहिए और D के साथ B एंगल आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ये O के साथ O तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, D के साथ B आना चाहिए, D कहाँ पे, लास्ट में, तो यहाँ पे B लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, A। ठीक है, तो ट्रायंगल COD सिमिलर है किससे, ट्रायंगल AOB से। ठीक है, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लेंगे, उनके साइड का रेशियो, जो कि क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, वो प्रोपोर्शन में होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, AB दिया है, CD दिया है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है पहला COD, इससे देंगे CD अपॉन, CD के अपॉन में क्या आ जाएगा, AO। तो AO इन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है, सॉरी ये CD यहाँ पे CD अपॉन क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा।
सी डी अपॉन क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया है ए बी और सी डी हो गया, अभी क्या दिया है ओ बी। ओ बी कहाँ पर है देखो, ओ बी पर पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने, ये वाला ट्रायंगल लिया है ऊपर वाला, तो क्या लिखेंगे ओ डी अपॉन ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हमको पता है सी डी कितना है, सी डी है 6, सी डी का ही मतलब होता है यहाँ पे डी सी, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी सी कितना है, डी सी है यहाँ पे 6। उसके बाद ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू, ठीक है, ओ डी हमें तो फाइंड आउट करना है, ओ डी अपॉन ओ बी कितना दिया है, ओ बी दिया है 15। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 इंटू 15 अपॉन 20। तो ये 5 4 जा हो जाता है 20, ये 5 3 जा हो जाता है 15। ठीक है, ये 2 2 जा हो जाता है 4, और ये 2 3 जा हो जाता है 6। तो बचा क्या, 3 इंटू 3 हो जाता है 9 अपॉन 2। इसका मतलब ओ डी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 4.5। आंसर चेक कर लो बुक के पीछे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ओ डी का जो हमारा लेंथ है, ओ डी साइड का जो हमारा लेंथ है कितना आ रहा है 4.5। ठीक है, और ये रेशियो होते हैं साइड के लिए, साइड के, तो इसमें यूनिट नहीं होता, तो हम इसमें क्या लिखते हैं 4.5 यूनिट, क्या लिखते हैं 4.5 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो देखने के लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर आपकी कसम ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी गिवन डाटा है उसको मैं ब्लू कलर के मार्कर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि गिवन डाटा में क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो गिवन डाटा में क्या क्या लिखना है। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या बोला है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, और पॉइंट E जो है, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, ये पॉइंट E जो है ये साइड BC के ऊपर है। ठीक है, लाइन D इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T, मतलब इस पॉइंट T में ये दोनों रे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू प्रूव क्या करना है, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या लगेगा, अगर प्रूव करना है तो प्रूफ लगेगा ना, तो चलिए लिखते देखते हैं प्रूफ क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक दिमाग में बात रख लो कि अगर मुझे DE चाहिए तो DE कहाँ से मिलेगा। देखो DE कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये DE है, ब्लू कलर से कर देता हूँ। DE कहाँ पर है, यहाँ पर है DE। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद BE चाहिए, BE कहाँ पर है, यहाँ पर है BE। ठीक है, CE कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, इसका मतलब इसको ज्वाइन कर दो तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। TE कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये दो ट्रायंगल के बीच में हमारा सब खेल है। ठीक है, तो ये दो ही ट्रायंगल हमारे लिए यूजफुल है, बाकी इसका हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी का क्या लेना देना है, सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो अब भी यहाँ पे प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल EDC या फिर बोल सकते हो आप CDE या फिर CED, कोई कैसे भी नाम लिख दो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ये लिखते हैं ECD, इन ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल BET। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करते हैं हम, सिमिलर है कि नहीं ये देखते हैं या फिर प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये है ही पर प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल E होता है, एंगल BET इक्वल होगा किससे, एंगल CED से, एंगल CED से। आप बोलोगे सर कैसे, देखो सर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कौन सी पेयर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर है। तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखो क्या बोला है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि ये AD जो है, AD और ये जो लाइन है, और सॉरी ठीक है गलत हो गया थोड़ा सा, ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है CD। ठीक है, इसमें से एक लाइन यहाँ पे ऐसे पास हो रही है, मतलब ये लाइन यहाँ पे कहीं तो मिल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एंगल इक्वल हो जाएंगे ना।
क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और इसके हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई टी बी, एंगल ई टी बी। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ये भी लिख देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वो पेयर है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ई सी डी क्या लिखेंगे, देखो ई के साथ क्या कौन सा एंगल होना चाहिए, ई होना चाहिए, डी के साथ कौन सा एंगल होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे कि ट्रायंगल ई सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ई के साथ ई होना चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी, डी यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे टी लास्ट में आएगा, बचा क्या, ट्रायंगल ई बी टी आर सिमिलर बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अभी क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, यहाँ पे जो साइड है उनका रेशियो लेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो ई सी डी ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें पहला कौन सा रेशियो लेंगे, सबसे पहले तो लेंगे डी ई। तो क्या लेंगे, ये डी ई, ठीक है, यहाँ से आ गया डी ई, तो अपॉन इसके क्या आ जाएगा ई टी, या फिर हम बोल सकते हैं टी ई इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे सी ई दिया है तो ये लेंगे सी ई, इस ट्रायंगल से लेंगे सी ई अपॉन, देखो सी ई कहाँ पर है, यहाँ पे सी ई, तो क्या आ जाएगा बी ई अपॉन बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, जिन किसी को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ये लिख के बता दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, डी ई इंटू बी ई, इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी ई इंटू क्या हो जाएगा, ये बी ई इज इक्वल टू, ये टी ई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सी ई इंटू टी ई। ठीक है, यही हमें चाहिए था, यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो ना हैंस प्रूव। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था प्रूव करना था वो हमारा आ गया है, इसके लिए हमने ये प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके बाद के लास्ट जो बचे 2 वाले क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के ये दोनों क्वेश्चन जो है लास्ट होने वाला है, और सिमिलरली प्रैक्टिस सेट 1.3 के भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हमारे लास्ट के बचे वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर ये जो फिगर दी गई उसमें सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। ठीक है, तो ये सेगमेंट ए सी और ये सेगमेंट बी डी, ठीक है, बी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट पी में इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से ए पी अपॉन सी पी एंड बी पी अपॉन डी पी इक्वल है। इन दोनों का रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। अरे यार भैया बहुत ही अच्छा है, कौन सा बोला है, ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल और उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल सी पी डी, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। बहुत ही इजी है, देखो साइड का रेशियो दे दिया है और ये एंगल क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है। तो साइड एंगल साइड के टेस्ट से, सिमिलरिटी टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देते हैं। तो देखो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ, ये ब्लू लाइन से जो अंडरलाइन किया वो क्या है आपका, वो आपका गिवन डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बोले हैं ना, तो एज इट लिख दो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि ए पी अपॉन क्या लिखा है, सी पी इज इक्वल टू क्या लिखा है कि बी पी, ये बी पी अपॉन क्या लिखा है, डी
पी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन में आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, गिवन, उसके बाद आएगा टू प्रूव, उसके बाद ये है, ये जो अपना चल रहा है उसको बोलते हैं प्रूफ, ठीक है। ये क्या है, ये अपना प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल किससे, डी पी सी से, एंगल डी पी सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो दो साइड और एक एंगल, इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। कैसे, बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं तो उसके बाद 9th क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ले लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया। अभी लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखने को लग रहा होगा आपको कि डिफिकल्ट है, पर ये डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके सर यहाँ पे खड़े हैं, आपका भैया यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो देखो अभी 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, जो भी दिया है गिवन डेटा उसको मैं अंडरलाइन करते चलूंगा ब्लू कलर के मार्कर से, ठीक है। तो देखो 9th में क्या बोला है, इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, पॉइंट डी ऑन साइड बी सी इन सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी इक्वल है किससे, एंगल ए डी सी से, ठीक है, जो गिवन में दिया है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो गिवन में दिया है उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ये बराबर है किसके, एंगल ए डी सी के, मतलब इस ये एंगल का जितना मेजरमेंट है उतना एंगल किसका है, उतना मेजरमेंट किसका है, ये एंगल का है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अभी प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है सी ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं टू, प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। इन्होंने जो ना एंगल दिया है ना वही को, उसी को हम ट्रायंगल समझ रहे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी ए सी लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो सी ए मतलब ए सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी और ए सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। सी बी किस में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे सी बी आ रहा है और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद ही हमको ये आंसर मिल सकता है। तो दिखाएंगे ना भैया, कौन सा प्रॉब्लम है। देखो एंगल बी ए सी, इस ट्रायंगल का एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, इस ट्रायंगल के एंगल ए डी सी से, एंगल ए डी सी से। रीज़न क्या है भैया, आपने ही तो दिया है गिवन में, आपने ये तो गिवन में लिख के दिया है कि वो इक्वल है, हम क्या करें। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है बी ए सी, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एंगल सी, वो कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, क्या बोलेंगे हम, कॉमन एंगल बोल सकते हैं इसको। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, अभी कौन सा देखो क्या लिखा है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिख देते बी, ए सी बी ए सी, तो यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ पे लिखा है ए, अभी क्या लिखेंगे, ये ए, सॉरी ट्रायंगल लिखना बोले, ट्रायंगल ए, ये डी और ये सी, क्या है, इक्वल है क्या, नहीं, अरे भैया ये सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अभी जब हमने दिखा दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या लेंगे हम, रेशियो। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम बी ए की ज़रूरत है क्या, हमें नहीं है, किसकी ज़रूरत है, ए सी की ज़रूरत है, मतलब सी ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी ए अपॉन क्या आ जाएगा, सी डी लिखा है, हाँ, सी डी इज इक्वल टू, दूसरा क्या लिखा है, सी बी आना चाहिए, तो ये सी बी, देखो ये सी ये बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन सी ए, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए। एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा सा, अरे यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये सी बी है, यहाँ पे सी डी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा सी बी अपॉन सी ए, तो ये आ जाएगा सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो सी ए इंटू सी ए क्या होता है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सी बी इंटू सी डी, जो हमें क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था कि सी बी इंटू सी डी। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अभी इसके बाद नया टॉपिक हम एक नए वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।